ये डॉट मारा। उस वक्त मर जाता तो अब कौन होता? शरीर छीना। शरीर छीन लिया, इसलिए यह अब तक जिंदा है और दानव सम्राट संग हमारे त्यांदाव संप्रदाय का खजाना चुराने की कोशिश की। मैं देखूंगी तुम कौन हो। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे मुख से वर्णित वो वरिष्ठ शिष्या आखिर कैसी है, जिसके लिए तुम अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस जल देवी कमल को लेने आए हो। यह जगह बर्फ से बनी है और यहाँ सिर्फ वही पहुँच सकता है जिसका इरादा पक्का हो। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना हमारी किस्मत का ही खेल है। दस लाख साल, यहाँ तक कि देवता भी अमर नहीं रहते। उम्मीद है तुम मेरी विरासत को धूमिल नहीं होने दोगे। तो इसे जल देवी कमल ने बचाया है। क्या अद्भुत किस्मत है इस यात्रा में। अगर जल देवी नहीं होती तो निश्चित रूप से इसकी जान नहीं बचती। सोचा नहीं था ये दिव्य कमल सच में वहीं आया है। छोटे शिष्य, आज उसे यह सब क्या हो गया है? हाँ छोटे भाई, ये कमल तुमने नहीं दिया था। ये वांग श्वानफा कैसे हुआ? मैं खुद ही इसे देख लूंगी। गुरुदेव की कृपया आप अपना काम जारी रखें। अरे भाई वांग, तुम्हें क्या हुआ? मैं बड़ी बहन हेतु जल देवी कमल ढूंढ रहा था। जल देवी कमल मिल गया? छोटे भाई से पहुंचाने को कहा। भाई, क्या मैं इसे स्वयं पहुंचा दूं? और आपका क्या होगा? मेरी नसें कट गई हैं। मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि वे अपराध बोध या दुख महसूस करें, इसलिए छोटे भाई से मदद मांग रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ बड़े भाई। ये मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारा दिया क्यों कहा? मुझे लगा था कि गुरु भाई मरने वाले हैं। मैं उनकी इच्छा मानकर तुम्हें पछतावे से बचाना चाहता था। किसे पता था कि वे फिर जी उठेंगे। तो फिर बाद में इसके बारे में क्यों नहीं बताया? बड़ी बहन, मुझे याद है कि छोटे भाई ने उस कमल को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी देह को ठंड से जमा लिया था। उसे भी नहीं पता था कि बड़ा भाई जीवित है। हाँ बड़ी बहन, उन्होंने ही मुझे यह बताने से मना किया था। बाद में जब वह जीवित हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे समझाऊं, और समय के साथ मैं यह बात भूल गया। छोटे भाई, बड़ी बहन तुम्हारी एक जान की कर्जदार है। गुरुदेव, बहन, क्या हम आज आगे न देखें? मेरी और भाई की जो हालत है, हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। गुरु, छोटे भाई ने जो भी किया हो, उसने मेरी जान बचाई है। कृपा करके उसे माफ करें। मैं उसकी गलतियां भुगतने को तैयार हूँ। तुम्हारी खातिर आज के लिए बस। रुको, तुम्हें मेरी मदद का दिखावा करने या दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं। तुमने उस साल मेरी जान बचाई थी, अब हिसाब चुकता हो गया है। छोटे भाई, मुझे छोटा भाई मत कहो। मैं अब तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूँ। उसने मुझे पंथ से बहिष्कृत कर दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह के संबोधन का भार नहीं उठा सकता। सू, आप देखना चाहती थी कि मैंने सबसे कितना गलत किया, तो जारी रखिए। सीधी बात नहीं मानोगे। ये सब कैसे हुआ? ठंडी जर हड्डियों तक फैल गया है। मैं बस इसे अस्थायी रूप से हटा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। पूर्ण इलाज के लिए तुम्हें परम यांग दिव्य मोती ढूंढना होगा और उसे कई महीनों तक अपने शरीर में रखना होगा। परम यांग दिव्य मोती परम यांग भूमि में 100 वर्ष में एक बार प्रकट होता है। उसे प्राप्त करना कठिन होगा। हाँ 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 हाँ, सामान्यतः तो यह वाकई कठिन होता। अगर मैं भी उसे खोजने जाता तो जरूरी नहीं कि उसे खोज पाता, पर सौभाग्य से तुम्हारी तीसरी बड़ी बहन के पास एक है, जिसे तुम्हारे गुरु ने अपनी साधना से पहले रखा था। क्या यह सच है? मैंने तीसरी दीदी से विनती की थी। मुझे यह बात याद है। आखिर में तुमने ही उसे परम यांग दिव्य मोती दिया था, है ना? तुम्हें किसने भेजा? यह परम यांग दिव्य मोती गुरु ने मुझे दिया था। अपनी ठंड के लिए कोई भी दवा ढूंढकर इलाज कर लो। मुझे लगा था कि तुमने उसे परम यांग दिव्य मोती दे दिया था, जिससे उसका जहर ठीक हो गया, पर मैंने सोचा नहीं था।
तुमने उसे परम यांग दिव्य मोती क्यों नहीं दिया? तुम्हारे तो किसी काम का नहीं है। दीदी, मैंने सुना है कि गुरुजी ने आपको एक परम यांग दिव्य मोती दिया है। क्या आप उसे मुझे दे सकती हैं? मैं अपनी सबसे बड़ी दीदी के लिए जल देवी कमल लाने गया था और उस वजह से अत्यधिक ठंड से लगभग जम सा गया हूँ। शुक्रिया दीदी। मुझे लगा था कि छोटे भाई ने बड़ी दीदी की जान बचाई और जल देवी कमल से घायल भी हुआ, पर किसे पता था उसने तुम्हें भी चोट पहुंचाई है। तुम्हारी साधना से क्या तुम उनके जख्मों की जांच नहीं कर सकते? गुरु बहन, तीसरी शिष्या बहन को भी गलती से यह लगा था कि छोटे भाई ने आपकी जान बचाई है, इसी वजह से उसने उसका पक्ष लिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल यही करती। वैसे भी अब वह पूरी तरह से ठीक है ना? इतना ही नहीं, वह तो संत स्तर तक भी पहुंच चुकी है। शायद परम यांग दिव्य मोती के बिना भी उसे कुछ न होता। यह तो एक बुरी घटना से अच्छा परिणाम है। चलो आगे देखते हैं। शस्त्र शोधन घाटी, वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह कोई पी की आग से ठंडे झर को हटाना चाहता है? यह भी एक अच्छा तरीका है। उसने अभी अभी अपनी नींव रखी है, क्या वह दिव्य अग्नि को झेल पाएगा? हो सकता है वह अंदर नहीं गया होगा, बस किनारे पर बैठा रहा होगा। वह भीतर कैसे पहुंच गया होगा? अग्नि सागर में शरीर तपाना, वह कितनी देर से टिका हुआ है? स्वर्गिक दर्पण के अनुसार उसे यहाँ 300 साल हो गए होंगे। 3 सदी? इतनी अच्छी किस्मत, ये सोचा ना था। शस्त्र शोधन घाटी की अग्नि ठंड के झर को दबा सकती है, और शरीर में रखे परम यांग दिव्य मोती जितना प्रभावी नहीं। यदि यह परम यांग दिव्य मोती है तो वांग शुआन का विष 3 साल में शुद्ध हो जाएगा। इन 300 सालों में तुम क्या कर रही थी? वांग शुआन यह सब सह रहा था, क्या तुमने देखा नहीं? मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी चोट लगी थी। वह स्वाभिमानी है। मैंने उसे कुछ कहा और वह फिर कभी मेरे पास नहीं आया। दूसरी शिष्या, तुम सबसे अच्छी आध्यात्मिक औषधि विशेषज्ञ हो। अगर तुम मदद करती तो वांग शुआन को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। फिर तुमने मदद क्यों नहीं की? गुरु एकांत में थे, आप ठीक हो रही थी। छोटे शिष्य ने परम यांग दिव्य मोती से स्वर्ण गोली पाली ताकि वह 300 साल में देवता बन गुरु जैसे संत का मौका पाए। मैं इतने सालों से उसके लिए औषधि बना रही थी। हाँ, वह छोटा शिष्य ही है। शिष्य, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, अब सब बीत चुका है। परंतु शिष्या के अलावा संप्रदाय आध्यात्मिक पत्थरों से दवाइयाँ खरीद सकता था। तुमने उनका उपयोग क्यों नहीं किया? तुम अग्निविष दबाने हेतु आध्यात्मिक पत्थरों से औषधि खरीद सकते थे। आध्यात्मिक पत्थर? तुमने मुझे पत्थर दिए थे क्या? नहीं दिए? अगर हमने नहीं भी दिए तो संप्रदाय को तो नियम से हर महीने आध्यात्मिक पत्थर देने चाहिए। हाँ, वांग शुआन, तुम्हारे आध्यात्मिक पत्थर कहाँ? आखिर क्या बात है? मेरे घायल होने के बाद मैंने सारे अंदरूनी मामले तीसरी बहन को सौंप दिए थे। तीसरी बहन, वांग जुआन के आध्यात्मिक पत्थर कहाँ हैं? मुझे देखने दो। तुमने क्या गुल खिलाए हैं? बहन, अभी पत्थर मिले? हाँ, पंथ ने अभी दिए। तुम्हें इतने पत्थरों की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए काफी है। अब से हर महीने के पत्थर मुझे दोगी, सुना तुमने? बहन जी, यह तो हद है। उसकी ऐसी हालत में तुम उसकी चिंता न करो, पर उसका मासिक भत्ता कैसे छीन सकती हो? तीसरी वरिष्ठ बहन, क्या तुम हमें कोई सफाई नहीं दोगी? हद है। मुझे नहीं पता था कि वांग शुआन को इलाज के लिए आध्यात्मिक पत्थर चाहिए। फिर भी एक साधक को इतने पत्थरों की क्या जरूरत? छोटे शिष्य को दो, वह युवा और प्रतिभाशाली है। स्वर्ण गोली स्तर तक पहुंच जाएगा। उसे चोट अपनी बहन के लिए दवा मांगते समय लगी थी। अपनी प्रतिभा से वह अब तक स्वर्ण गोली बना चुका होता। मुझे नहीं पता।
तो तुमने उसके लिए कितने पत्थर छोड़े? निम्न आध्यात्मिक पत्थर उसे दिए। पंथ अपने शिष्यों को हर महीने 10 उत्तम, 10 मध्यम और 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रदान करता है। वहीं पंथ प्रमुख के सीधे शिष्य वांग शुआन को 30 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलते हैं। निचले और मध्य श्रेणी के केवल 5 ही हैं। मतलब तुमने अंत में उसे केवल 5 आध्यात्मिक पत्थर दिए? वाह, मैंने तुम्हें छोटे भाई का ध्यान रखने को कहा था और तुमने उसका ऐसे ध्यान रखा। तो तुम हर महीने इन 5 निम्न श्रेणी के आत्मा के पत्थरों से 300 साल तक सहन करते रहे। ये कैसा रवैया? मेरी गलती है तो माफी मांगती हूँ, पर तुम्हें संप्रदाय को धोखा देकर दानव क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं तीसरी वरिष्ठ बहन से सहमत हूँ। तुम्हारे नेक स्वभाव के लिए मैं वांग शुआन की आत्मा को बचाने के लिए अपनी 1 साल की साधना का उपयोग करूंगी। कोई जरूरत नहीं, अपनी ये झूठी दया और अच्छाई अपने पास रखो। तुम्हें तो अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं है। भाई, जहरीली धुंध खतरनाक है। नवजात आत्मा चरण वाले भी शायद ही बचते हैं। ये बस थोड़ा खतरनाक है, पर अंदर जाने से तुरंत मौत नहीं होगी। दूसरी वरिष्ठ बहन अमृत बनाने में बेजोड़ है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं 9 पाताल की दानव बेल का फूल ला सका तो वह मेरे लिए अमृत बनाएंगी, जिससे मैं नवजात आत्मा चरण तक पहुंच पाऊंगा। 9 पाताल की दानव बेल का फूल। तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं तुमसे कुछ दवाइयाँ मांगने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम दवा बना रही हो। ऐसा करते हैं, इस बार दवा बनाने में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तुम्हें जो भी हर्जाना चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लिए 9 पाताल की दानव बेल का फूल लाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए दवा भी बना दूंगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वहां चले जाओगे। बस यूं ही कह दिया? ये शैतान का दलदल है। अगर तुम भी जाती तो शायद ही वापस आ पाती। मैंने नहीं सोचा था वह जाएगा। तो क्या तुमने वांग शुआन को दवा दी? ना। तुम भी ऐसे क्यों हो? कहीं तुम भी तीसरी बहन जैसी तो नहीं? क्यों ना हम आगे देखते रहे? मुझे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। अरे छोटे शिष्य भाई, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप दूसरी वरिष्ठ बहन से मिलने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे उन्हें कुछ सौंपना है। अरे दूसरे वरिष्ठ भाई, ये तो ठीक नहीं रहा। आज दूसरी वरिष्ठ बहन ध्यान कर रही है और मैं उनकी सुरक्षा का प्रभारी हूँ। क्या आप वह चीज मुझे दे देंगे? मैं आपकी ओर से उन्हें सौंप दूंगा। ठीक, निश्चिंत रहिए। छोटे जूनियर भाई, तुमने क्यों नहीं बताया कि फूल वांग शुआन ने दिया था? दूसरी बहन, आपने पूछा ही नहीं, है ना? तो छोटे जूनियर भाई, तुम इन दिनों बहुत बिगड़ गए हो। तो क्या तुम इस बार दूसरी सीनियर बहन के पास नहीं गए? खोजना? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने नहीं खोजा? मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मैंने कैसे नहीं खोजा। दीदी, तुम यहाँ कैसे? पिछली बार बिना बताए आने से मेरी दवाओं की भट्टी बर्बाद हुई थी और इस बार फिर आ गए। मैंने कहा था दानव बेल के फूल के बिना अमृत महल में मत आना। दूसरी दीदी, मुझे फूल मिल गया था, अमृत महल में भेजा भी था। आपको नहीं मिला? वो तो छोटे भाई ने ढूंढा था, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? छोटा भाई, वो तो मैंने उसे दिया था। तुमने दिया था? स्वर्ण कौन से रण वाले, क्या मुझे बच्ची समझ रखा है? दीदी, वह सच में मैंने ही दिया था। दूसरी दीदी, वह 9 पाताल की दानव बेल का फूल सच में वांग शुआन बड़े भाई ने ही दिया था। एक बार उन पर विश्वास तो कीजिए। छोटे भाई, मैं जानती हूँ तुम भले दिल के हो, भाईचारे के नाते उसकी इज्जत बचाना चाहते हो, पर यह तुम्हारे भाई के विकास के लिए सही नहीं है। आगे से ठीक से साधना करना, बिना पूर्व सूचना के अमृत महल में एक कदम भी मत रखना। वांग शुआन भाई, मैंने कहा, पर दीदी नहीं मानी। बस बकवास छोड़ो, चलो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैंने ढूंढा, पर कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम स्वर्ण कोर चरण के साधक दानव बेल का फूल लाए। तुमने जान लिया कि उसने तुम्हारी औषधि के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि वह तुम्हारे लिए मामूली थी। माफ करना, तुम्हें मुझसे यह नहीं कहना चाहिए। दूसरी दीदी,
दूसरी दीदी, आप सब लड़ो मत, सब मेरी गलती है। मैं ही बुरा हूँ जिससे गलतफहमी हुई। गलती मेरी है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। गुरुदेव, क्या इसे रोक दें? आगे न देखें? भाई की साधना खत्म हो चुकी है। अगर यह जारी रहा तो वह स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय ताओ दर्पण सहन न कर पाने का क्या अर्थ? क्या तुम सच के करीब आते ही डर रही हो? कहीं हमने उससे अन्याय तो नहीं किया? भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। मुझे पता है तुमने गलती की, पर यह दानव सम्राट के बहकावे में आकर था। अगर तुम सुधर जाओ तो सब ठीक होगा, है ना? बस करो स्वामी, अब और कुछ मत कहो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, यही खत्म करते हैं। क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? अगर ऐसा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तुम जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कौन सा बड़ा अन्याय दिखाना चाहते हो। पहले ही शांति से बात करते तो यह नौबत ना आती। क्या जरूरत थी? हाँ, मैं भी हैरान हूँ। तुम जैसे वफादार व्यक्ति को किस बात ने बहकाया कि उसने अपने संप्रदाय को धोखा दिया? तो फिर चलो हम हाल की ही घटना पर एक नजर डाल लेते हैं। दस 10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी, क्या तुम सच में इसे पार करना चाहते हो? तुम युगों युगों में एक बार मिलने वाली एक दुर्लभ प्रतिभा हो और संयोग से तुमने ही मेरी मुहर को जगाया है। एक तरह से तुमने मुझे बचाया भी है। बस तुम इस सम्राट से वादा करो कि तुम इस सम्राट की विरासत को अपनाओगे। तो मैं स्वर्ग की शपथ को तोड़कर तुम्हें ताओ संयोजन फूल दिलाने में मदद करूंगी और तुम्हें सम्राट बनने में सहायता दूंगी। अच्छा, तो तुमने इस तरह ताओ संयोजन फूल हासिल किया था? तो यह दानव सम्राट की विरासत है, कभी मुझे और संप्रदाय को धोखा दिया। तुम बिना पूरा देखे ही इतने मनमाने और जल्दबाजी भरे फैसले पर पहुंच गए। यह कितना अपमानजनक और संवेदनाहीन है। मुझे तो खुद से इस बात की नफरत है कि मैंने पहले ही विश्वासघात क्यों नहीं कर दिया। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो देखना जरूरी है क्या? वह दानव खाई महान सम्राट शिपियन मोशन की विरासत है। वह दानवों का पवित्र स्थान है। 10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी पर मैं भी आधा नहीं चढ़ सकती। स्वर्ग के नीचे सम्राट भी डरते हैं। स्वर्गीय सीढ़ी चढ़ना स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन है। क्या दानव सम्राट ने तुम्हें स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने, भाग्य से पुनर्जीवित होने को कहा था? उनके आंतरिक दानव से बचे, पर उनसे नहीं। वांग जुआन, क्या तुम्हें पछतावा है? हाँ, मैं आंतरिक दानव की आपदा से तो बच गया, लेकिन यहाँ आकर हार गया। अगर तुम लोग कहते हो तो यही सही। पकड़े गए? अब सफाई नहीं दोगे? पर मुझे देखना है तुमने और उस दानव सम्राट ने मुझे धोखा देने की साजिश कैसे रची। वह स्वर्ग सीढ़ी चढ़ रहा था, उसने मना किया। शायद पहले लगा सही लेगा, फिर नहीं सह पाया तो मान गया होगा। एक दानव सम्राट का सामना करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं अपने गुरु के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए कृपया मुझे दोषी न ठहराएं। गलतफहमी? यह सब गुरु और बड़ी बहन की ही गलतफहमी है। असल में वह तो अपने आंतरिक दानव का सामना कर रहा था। गुरु सम्राट बनना चाहते हैं, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। ताओ संयोजन फूल के बिना बच पाना मुश्किल होगा। मुझे इसे उनके लिए लाना ही होगा। वह आंतरिक दानव की आपदा से बच निकला। उसकी बातों से लगता है उसकी आंतरिक दानव आपदा खत्म हो गई है। क्या हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया? नामुमकिन, मैं भी स्वर्ग तक नहीं चढ़ सकी। वह कैसे चढ़ेगा? दानव सम्राट से समझौता किया होगा। वांग शुएन किस मंजिल पर है? 999। क्या स्वर्गीय आपदा है? क्या यह स्वर्गीय आपदा का बल है?